हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? तो कैसे चल रही है आपकी फिजिक्स की पढ़ाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? तो मैं आपका अपना प्यारा सा मास्टर विष्णु नागर, कोटा राजस्थान से आपकी क्लासेस चल रही है। कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे साहब कि सर आप कहाँ से हो। मैंने कहा अब तो क्या ही बोला जाए भाई, जब इतना पूछ लिया गया है तो अब पहली क्लास में बताएंगे इनको। पहली नहीं, ये तीसरी क्लास इसमें बताया जाएगा कि साहब आपकी क्लास कोटा राजस्थान से लाइव चल रही है बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास एकदम मस्त चल रही होगी, समझ आ रहा होगा। मैंने आपके कुछ डाउट सेक्शन में डाउट भी देखे, बहुत छोटे छोटे आपके डाउट है साहब, जिन पे हम आज बात करेंगे कि आपके कैसे कैसे डाउट है कि सर कॉमन लेना नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है। मैंने कहा उन पे बात करेंगे बेटा, उन पे बात करेंगे। डीपीपी आपको डीपीपी पीडीएफ मिला है, वहां से करना है। डीपीपी मिला है आपको, वहां से करना है बेटा। चलाओ चेट चलाओ। ओल्ड प्लेयर में चल रही है ना? हाँ। तो लास्ट वाले क्लास की बात करते हैं कि लास्ट वाली क्लास को एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले। कोई बच्चे ऐसे तो नहीं है जिनके आज पहली क्लास है भाई? डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। डीपीपी का बेटा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आज ही आपको। आज आपको कल वाली डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक आध दिन तो आप भी ट्राई करोगे ना। डीपीपी पीडीएफ में मिल रहा है अभी। डीपीपी पीडीएफ के फॉर्मेट में, डीपीपी के पास में डीपीपी पीडीएफ है, वहां जाके आपको क्विज फॉर्मेट अभी तैयार नहीं हुआ, शायद एक दो दिन में आपका क्विज फॉर्मेट बराबर मिलने लग जाएगा। पीडीएफ वाला भी कर सकते हो बेटा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट किया जाए तो दिल बना दीजिए सारे बच्चे का। क्या क्लास स्टार्ट करी जाए? क्या क्लास स्टार्ट करी जाए? जिन लोगों की पहली क्लास है उनको भी समझ आएगा। जिनके पहली क्लास है वो मेरी बात एकदम दिल थाम के सुने, दिल थाम के सुने। आपको एपी जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी समझ में आनी चाहिए क्या? उसके कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा आज भी। उसके कुछ क्वेश्चन, जिन लोगों की पहली क्लास है वो ध्यान से सुन लीजिए बेटा। गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी में पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चंस बाकी, अभी समांतर श्रेणी हमने नहीं पढ़ी है। पर उससे पहले कल वाली क्लास का रिवीजन करा दिया जाए एक बार। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक बालक मेरे से मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे और कहता है कि सर क्यों मैं आपको ये करवा रहा हूं, क्योंकि उसको कॉमन लेने में तकलीफ है सर। वो मेरे से कहता है कि साहब 100/2 कैसे हुआ। कुछ छोटी छोटी बातें सिखा देता हूं बेटा। इंस्टाग्राम पे शायद आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया होगा मैंने, पर यहां दे देता हूं बेटा। देख इधर, अगर ये 100 है, क्या मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं? हाँ या ना? यही काम किया था हमने उस दिन। तो ये 100/2 लिख दो, और ये 2 इधर था साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये इधर हो गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है? अरे एक बात बताइए, ऐसे लिखा जा सकता है ना? मान लो कि यार ये 100 है, 100 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 50। अब कहेगा 2 कहां गया? ये फॉर्मूले में चला गया था। पिछली वाली क्लास की बात कर रहा हूं भैया, जो आज की क्लास में है। वो बालक परेशान ना हो कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और देख, और देख भाई, और देख, देखता जा। अब कुछ लोगों को ये कॉमन लेना नहीं आ रहा, ध्यान से देख। मान लो कि सर ये 10 + 10 है ब्रैकेट के अंदर। जिनको कॉमन लेना नहीं आ रहा वो भी देख ले एकदम जीरो से बेटा। डीपीपी का पहला क्वेश्चन बताना है, बता देंगे अभी। अभी मैं देख लूंगा डीपीपी का पहला क्वेश्चन क्या, सारे क्वेश्चन देख लूंगा मैं डीपीपी के, सारे बता दूंगा, पीडीएफ लगवा दूंगा, डीपीपी यहीं सोल्व करा दूंगा। कितने जने डीपीपी करके आए हैं? कितने जने डीपीपी कर कर आए हैं ये बताओ। चलो, डीपीपी कर कर कितने जने आए हैं? डीपीपी
कितने जने कर आए। और तो गणित है बेटा, कैसे भी लिख सकते हैं। 10 कॉमन ले सकता हूं तो यहां क्या बचेगा, 1 + 1। अरे ये कॉमन लेना आता है ना, नहीं आए हैं कोई बात नहीं बेटा। अब एक और क्वेश्चन देखो, बच्चों को कॉमन लेना नहीं आ रहा साहब, कैसे। मैंने कहा अगर ये 10 + 10 का स्क्वायर होता, अब इसमें से मुझे 10 कॉमन लेना है। ये कॉमन आसानी से आप ले पा रहे होगे कि 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा या 1 + 1 बचेगा सर। अरे हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 10² 2। अरे बोल भाई, क्लियर है। जो नहीं कर आए हैं वो डीपीपी करिए, आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई डीपीपी का। पर फिर भी आपकी शिकायत है कि नहीं सर लाइव क्लास में 1-2 क्वेश्चन आप कराइए जो हमसे वीडियो सॉल्यूशन में। मैं खुद वीडियो सॉल्यूशन करूंगा आपके डीपीपी का, चिंता मत करिए, फिर भी हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। अब देख, ये तो आता है सर कॉमन लेना, फिर क्या नहीं आता सर। मैंने कहा अगर मान लो ये 10 + 1 होता और इसमें से आपको कॉमन लेना होता। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। यहां से 10 कॉमन लेना है आपको, तो यहां से तो 10 कॉमन आ जाएगा, 1 बचा। अब यहां 10 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहां 10 का डिवाइड होगा। अगर यहां पे जो संख्या कॉमन ले रहे हो वो नहीं है तो 10 का भाग देना पड़ेगा ना भाई, देना पड़ेगा ना बेटा। छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं। अब देख, क्या तूने कहा सर क्यों किया, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दे वापस वो आ जाएगा। देख मल्टीप्लाई करेगा 10 + 10/10, तो ये कितना हो गया 10 + 1। समझ आया। जहां नहीं है वहां से 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी संख्या आप कॉमन ले रहे हो। एक और देख, मान ले तो यहां से 10 + 1 का स्क्वायर इसमें से कॉमन लेता। अब स्क्वायर में से कॉमन ले रहा है तो 10 कॉमन लेगा, तो यहां बाहर 10 का स्क्वायर आएगा बेटा। ये 1 + 1/10 और ये, समझ आया। तूने कहा कि सर एक और कराओ, मान लो 10 + 1 की पावर 1/2 में कॉमन लेते हम 10 का, तो कॉमन क्या आता, 10 की पावर 1/2 कॉमन आता और अंदर 1 + 1/10 होता और ये पावर 1/2। क्या कॉमन लेने में किसी को कोई तकलीफ है? बहुत स्लो पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। देख, सबको साथ लेकर चलना है बेटा, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। कॉमन लेने में किसी को कोई दिक्कत है? अब किसी को कॉमन लेने में कोई दिक्कत है? कैसी भी, किसी को कोई दिक्कत है कैसी भी बेटा? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम स्लो स्लो चलते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसके आगे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में गुणोत्तर श्रेणी कितने जनों को आती है, एकदम धीरे से अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपके छोटे छोटे डाउट जो भी होंगे उनमें हम होमवर्क कितने जने करके आए, होमवर्क वाला क्वेश्चन। हाँ, पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा था होमवर्क वाला क्वेश्चन बेटा? होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा था? होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला, क्या ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था? होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं मैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन शायद यही था, इसमें नहीं टिक हो रहा है। क्या ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था? देखो देखें, होमवर्क वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? वही वही वही, देखते हैं। ये था होमवर्क वाला? नहीं था, ये नहीं था होमवर्क वाला। एक मिनट एक मिनट, मैं देख लेता हूं होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा था। एक मिनट बेटा बस, जो पीडीएफ भेजी थी कल उसमें होगा होमवर्क वाला क्वेश्चन। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं बेटा, होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, चिंता मत करिए। लास्ट में था होमवर्क वाला क्वेश्चन। हाँ, मिल गया मिल गया। 1 1/2, 1 की पावर -1/2 करके था कोई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। वो होमवर्क वाला क्वेश्चन में बना देता हूं, मैं बना देता हूं होमवर्क वाला क्वेश्चन, उसी को करते हैं फिर। ये रहा होमवर्क वाला क्वेश्चन बेटा, चलिए करना स्टार्ट करेंगे। 1 -1/2, 1/4, -1/8 डैश डैश डैश। ये जीपी है गुणोत्तर श्रेणी का नवा पद, नवा पद
ज्ञात करें, नवा पद ज्ञात करें। यही था क्या? क्या यही था क्या? क्या नवा पद ज्ञात करना है आपको? यस, यही था नवा पद, यही था। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात, गुणोत्तर श्रेणी जिनको नहीं आती, जो बच्चे एकदम नए हैं आज, जिनकी पहली क्लास है, वह बच्चे इस क्वेश्चन का लॉर्ड नहीं लेंगे। पुरानी क्लास जब आप पढ़ लोगे तब आप ये क्वेश्चन करना है। जितने भी गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन अगर आज मैं कराता हूं बेटा तो आपको नहीं करना है। आप पहली वाली क्लास पढ़कर आओगे तब आपको करना है। पहली बात ये बताइए, इसका उभयनिष्ठ अनुपात कितना है? कि सर दूसरा पद अपॉन पहला पद -1/2 अपॉन कितना? अपॉन कितना है सर? -1/2 अपॉन सर 1। तो आर का वैल्यू कितना है बेटा? 1/2 है क्या? माइनस का 1/2 है क्या? माइनस का 1/2 है क्या? नवा पद निकालना है। क्या निकालना है? नवा पद। चलो भाई, नवे पद के लिए कोई सा भी nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? nवा पद AR⁻n-1। अरे क्या नवे पद का फॉर्मूला यही होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बालक का मेरे पास कल मैसेज भी था कि सर आप नोट्स लिख कर ना लाएं। बिल्कुल लिख कर नहीं लाऊंगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स था। आज भी मैं कुछ नहीं लिख के लाया हूं, आज बिना लिखे सारी कहानी सीखेंगे भाई। तेरा डाउट यहां मैं भी क्लियर कर देता हूं। पहला पद है बेटा 1, आर का वैल्यू कितना है? मैंने कहा माइनस का 1/2 और ये कितना? 9-1। तो बेटा ये 1 इंटू -1/2 की पावर 8। अरे 8 करोगे इसको तो ये कितना आता है? 1/256 प्लस का आएगा। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 प्लस का आएगा बेटा। अगर ये विषम होती तो माइनस आता। 9 - 1 करेगा तो 8 आया क्या? कितने जनों का आंसर एकदम सही आया है? ये कितने जनों का आंसर एकदम सही आया है? अपने आप को शाबाशी दे लेंगे। इधर स्पीड तेज तो नहीं लग रही है मेरी। डीपीपी सॉल्यूशन का वीडियो आपको दिन में मिल जाएगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा। आपकी क्लास के बाद में डीपीपी सॉल्व करूंगा, कल नहीं करी थी मैंने। हाँ, क्विज फॉर्मेट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? स्पीड तेज तो नहीं लग रही किसी को? बोलो भाई, बोल दें। मैं तो तुम्हारा अपना हूं भाई, मैं तो तुम्हारा अपना हूं। क्लियर है? अब जितने भी नए बच्चे आए हैं, जितने भी नए बच्चे आए हैं, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे समांतर श्रेणी। हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी। कितने जने ऐसे हैं जिनको समांतर श्रेणी में तकलीफ है? कितने जने ऐसे हैं जिनको समांतर श्रेणी नहीं आती है? फिर कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे बेटा समांतर श्रेणी। हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी। बहुत सारे बच्चों का स्पीड का इश्यू था भाई। मेरे पास पर्सनल इंस्टाग्राम में आप लोगों के मैसेज है, मैंने देखे हैं, रिप्लाई भी करें बहुत सारे लोगों का, ऐसी बात नहीं है। मैं रिप्लाई कर देता हूं भाई, घमंड नहीं है, मैं रिप्लाई कर देता हूं, घमंड नहीं है भाई को। तो स्पीड एकदम स्लो स्लो चलेंगे, एकदम धीरे धीरे, बहुत प्रेम से सिखाया जाएगा। हर चीज क्लास में सिखा दूंगा, इस बात की भी गारंटी है, पर आपको पढ़कर आना पड़ेगा। इसको आप बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी कहते हैं इसको, एपी। अब ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है? कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई संख्या है 2, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? 2। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 में कितना जोड़ा? 3, कितना आ गया? 5। 5 में 3 जोड़ो और कितना आएगा? 8। ठीक है सर। 8 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 11। अरे हाँ या ना? 11 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 14 सर। ऐसे जोड़ते जाओ। क्या हम एक निश्चित संख्या से जोड़ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा, ऐसे कहां तक जोड़ते जाएंगे सर? हमसे पूछ ले कि बताओ इस संख्या का 50वां पद बताओ, कैसे करेगा? तो ध्यान से सुन। पहली बात, 5 में से 2 घटाएगा 3 आएगा, 8 में से 5 घटाएगा 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएगा 3 आएगा। एक अंतर है जो निश्चित है साहब, जिसको बोलते हैं डी। डी क्या है? डी सार्व अंतर है। क्या है बेटा? सार्व अंतर है। ये फिक्स है सबका। कोई भी दो पदों का अंतर कितना आएगा? फिक्स है,
ये दो क्या है, ये पहला पद है, ए को बोलते हैं पहला पद। क्या कहते हैं बेटा? पहला पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पद। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि इसका अगर आप ऐसे बनाओ कि साहब ये पहला पद ए है तो दूसरा पद ए प्लस डी बनेगा। अरे बोल हाँ या ना? दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, डैश 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 डैश, ऐसे करते करते एनवा पद क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नहीं आया क्या? क्या दोनों में एपी और जीपी में अंतर क्या है बेटा? एपी में जोड़ते हैं और जीपी गुणोत्तर श्रेणी में गुणा होता है, ये अंतर है। एपी और जीपी में अंतर क्या है बेटा? एपी में जोड़ रहे हैं, जीपी में गुणा हो रहा है। ठीक है सर। अब देखिए, ध्यान से सुने और सीखते चले। आपसे कहे कि साहब इसका एनवा पद, भैया ये सबसे ज्यादा काम का है, एनवा पद निकालना फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा। एनवा पद क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ये याद रख लेगा मेरा बच्चा? क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कराऊंगा। क्या मेरा बच्चा ये याद रख लेगा बेटे? अरे बोल हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आपसे कहा जाए कि एन पदों का योग का फॉर्मूला, एन पदों का योग, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। क्या? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद कर पाएगा क्या? ये दो फॉर्मूले तुझे याद रखने हैं, मतलब याद ही रखने हैं। क्या करना है कि याद रखना है कि मुझे याद कर लो आयत की तरह। क्या? कि मुझे याद रखना है। इन दोनों ने क्या बोला? मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है। साहब जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनको याद रखना है। सीधी बात ये है, सीधी बात ये है। डीपीपी किधर आता है बेटा? अरे भाई डीपीपी लेक्चर के पास में डीपीपी, डीपीपी पीडीएफ ऑल कंटेंट देखोगे तब मिलेगा आपको। याद है, अच्छी बात है। क्वेश्चन पे आते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं बेटा क्वेश्चन पे। आपसे ये रहा, इस वाले श्रेणी को देखकर बताएं कि ये एपी है या जीपी है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये एपी है, समांतर है या गुणोत्तर श्रेणी है। 2, 5, 8, 11, 14, 17, इसका 50वां पद आपको निकालना है साहब। पहले तो आपको देखकर ये पता करना है कि ये एपी है या जीपी है। अपी जप्पी, एपी है या जीपी है बेटा? ये गणित चल रहा है, ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। जिन बच्चों की पहले क्लास है बेटा वो ध्यान दें, आपके लिए ही ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो इसका 50वां पद निकालो। कॉल स्टार्ट कर रहा हूं, 50वां पद निकालो। एबीसीडी में आपको जवाब देना है। 50वां पद निकालें, एबीसीडी में जवाब देना है। चलिए, और मुझे नहीं लगता कि आज मैं स्पीड तेज रखूंगा, बिल्कुल नहीं रखूंगा, एकदम आराम आराम से सिखाऊंगा बेटा। मंडे से आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम तैयार रहे। आपके पास सैटरडे है, संडे है, 3 क्लासें हमारी फिजिक्स की हो जाएगी। तीनों को पढ़कर आना है। जिन्होंने एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा है नोट्स प्रॉपर बना लेना, आपके पास 2 दिन है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जवाब देते रहे फटाफट, जवाब देते रहे फटाफट करके जवाब दें। एबी में जवाब देना है बेटा, एबी में। ये तो बात हमें समझ आ गई कि साहब ये कौन है? समांतर श्रेणी है। हाँ, तो सार्व अंतर डी क्या होगा? 5 में से 2 घटा ले, 8 में से 3 घटा, किसी में से कुछ भी घटा ले। दूसरा पद माइनस पहला पद, 5 माइनस 2 कितना? 3। एनवा पद, क्या ये फॉर्मूला याद है? अब कोई कह रहा है समझ नहीं आ रहा बेटा, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर पाएगा। अरे अब तो 12th पास कर लिया है ना, ड्रॉपर की तैयारी कर रहा है ना, तो तुझे पता होगा ना कि क्या याद रखना है, क्या तो याद ही रखना है और क्या समझना है। गणित की बातें हैं, पहली क्लास में मैंने बोला था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो वो याद ही रखना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। अरे हाँ या ना?
nवें पद का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। भाई बात ऐसी है कि पहला पद 2 है, पहला पद 2 है और मुझे 50वां पद निकालना है। तो 50वें पद में मैं कितना, एक पद में, एक पद के लिए कितना जोड़ रहा हूं, 3। तो 50वें पद के लिए कितनी बार जोड़ूंगा, 49 बार जोड़ूंगा ना। पहला पद तो है, ये रहा पहला पद, कितना कि 2 प्लस 50-1 इंटू D3, तो ये 2 प्लस 49 इंटू 3, ये आ जाएगा 9-27, ये 2, 14 प्लस का 2। बेटा ये तो आता है ना कैलकुलेशन, ये भी मत कह देना कि ये भी नहीं आया है। 149 इज द करेक्ट आंसर, बी बी बी। 74% लोग एकदम सही करे हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, अच्छा लगा मुझे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी, स्पीड एकदम सही होगी मेरी। केसु राजा, अरे राजा जी क्या बात है, माहौल बना दी हो, तुम तो यहां भी आ गए हो बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ भाई समझ आया है सॉल्यूशन, किसी को कोई तकलीफ, आगे बढ़े फिर। आज आपको बिल्कुल स्पीड तेज नहीं लगेगी। डीपीपी का पहला क्वेश्चन करा दूंगा, चल जाते जाते लास्ट में करा दूंगा डीपीपी का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़े जाए, कॉपी कर लो क्वेश्चन को फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो। ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील ना आए तो फिर कहना, 1-2 दिन लगे बेटा, एक और क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी, पहले ये कॉपी कर लो। देखो 1-2 दिन लगेंगे आपकी स्पीड और मेरी स्पीड को मैच करने में, मुझे आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी को समझने में बेटा 1-2 दिन लगेंगे बेटा। मैं धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा रहा हूं, या मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तो चीजें सेट हो जाएगी, चिंता मत करिए। हाँ अगला 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 क्वेश्चन है आपके लिए। डाउट आप डाउट पोर्टल पे भी पूछ सकते हो, डाउट पोर्टल पे भी आपके जवाब देने की कोशिश रहेगी अब पूरी पूरी। नोटेड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ये समांतर श्रेणी है बेटा, 201, 198, 195। ध्यान से सुनिएगा, ये घटती हुई है, वो बढ़ती हुई समांतर श्रेणी थी, यहां पर ये घट रही है, के लिए सार्व अंतर्व 51वां पद होगा। आपको इसके लिए सार्व अंतर्व 51वां पद यानी कि डी का मान निकालना है, डी निकालो, वह 51वां पद, ये दो निकालने। ये दो आंसर है, 3 और 51, एक डी है और एक सार्व, एक तो सार्व अंतर है और 51वां पद, ये दोनों के आंसर एक साथ दिए हुए 3,351 माइनस 3,51 माइनस 3,48 3,51। पॉल स्टार्ट किया जाए, पॉल स्टार्ट किया जाए। एबीसीडी में जवाब देना है आपको, एबीसीडी में जवाब देना है बेटा। ये भी पास्ट हो रहा है, ये भी पास्ट हो रहा है क्या भाई? क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, क्वेश्चन आपके लिए टाइम दे दिया है, आप ट्राई करें। 30 सेकंड का तो पोल चल रहा है, उसके बाद मैं धीरे धीरे सॉल्व कराता हूं। और भी बेटा कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे। आराम से करेंगे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप जवाब दीजिए बस। और भैया ये गलत मत करना यार, उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक मैथ्स अगर आपने मजबूत कर ली ना, तो एक एक बच्चे को मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स में आप भाई साहब वो लाखों की भीड़ में अलग से नजर आओगे। अगर आपका बेसिक मैथ्स एकदम बेहतरीन है, ये बेसिक मैथ्स के 3 लेक्चर हो गए, तीनों लेक्चर को घोट के पी जाना भाई। मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है, अगर थीटा छोटा है तो याद ही रखना है, मतलब याद ही रखना है, उसको घोट लेना है। क्यों, कैसे, कब, वो भी बताया है। पर अगर मास्टर ने बोला है कि साहब बेसिक मैथ्स में ये चीजें और ये याद करनी है, 50 बार लिख दे, 100 बार लिख दे, 200 बार लिख दे, याद रखना है, मतलब याद ही रखना है। अगर तुझे उस भीड़ से अलग निकलना है तो चीजें बेसिक मैथ्स की याद रखनी पड़ेगी। फिजिक्स में मजा ना आए तो फिर कहना, फिर ये फिजिक्स तो बेसिक है, बेसिक मतलब इनसे फिजिक्स बनेगी आपकी तगड़ी। चल देख करें, हाँ भाई जिसको स्पीड तेज लग रही हो देख,
पहला पद है 201, दूसरा पद है 198। डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 198 माइनस 201। ये मत करना बड़ा माइनस छोटा, चमत्कार हो जाएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद कितना, माइनस का 3। ऑप्शन को देखेंगे, दो तो ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि इनमें +3 है। -3 आ गया। 51वां पद, nवां पद का फॉर्मूला मैंने कहा था ना, nवां पद बहुत बार पूछा जाता है। a प्लस n-1 इंटू डी। अब भैया इसमें भी तेरे को स्पीड तेज लग रही है क्या? फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहला पद बोल 201, पहला पद 201। बता n का वैल्यू कितना है, 51 -1 और d का वैल्यू -3। d क्या है, -3 रख दे। अरे ये 201, अरे हाँ या ना, प्लस 50 इंटू -3, 51 में से एक गया 50, 50 इंटू -3, 201 प्लस क्या ये -150 हो जाएगा। देख 50 इंटू 3 150, पर माइनस है तो माइनस आ गया 150। ये मत कहना माइनस कैसे आया, अरे 50 और ये 3 कितना 150, पर माइनस है इसलिए माइनस, कितना बचा 201 में से 150 जाएगा 51। तो आंसर है -3, 51 आया है क्या, सी एकदम करेक्ट है बेटा। सी 52% लोगों ने सही किया है भाई। जनता जनता कम हो गई बेटा सही करने वालों की। तुक्का ना मारे बिल्कुल भी, तुक्का ना मारे बिल्कुल भी भाई, बहुत स्लो चल रहा हूं, एकदम तुक्का ना मारे। क्या अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? क्या आप अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? ये समझ आया कॉपी कर ले, ये समझ आया कॉपी कर ले। बॉल नहीं चल रहा बेटा, क्वेश्चन बराबर कर, ये बहाने मत दीजिए। बॉल नहीं चल रहा, बहाने नहीं बोल रहा, एकदम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तो रफ कॉपी रख, फेर कॉपी रख, क्वेश्चन कर, ABCD टाइप कर, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, नोट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। 4 ऑप्शन नहीं लिखने, सॉल्यूशन लिखना है डायरेक्ट। फेर कॉपी में ये ऑप्शन मत लिखने लग जाना बेटा, ये तो आपको फील के लिए है कि आप ऑप्शन में आंसर दे पाओ। बहुत बढ़िया। फिजिक्स में यूज देखा जाए, फिजिक्स में यूज देखा जाए समांतर श्रेणी का, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा फिजिक्स में समांतर श्रेणी का। ध्यान से सुने अगला क्वेश्चन, 11 स्टार नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। और जिन्होंने कर लिया बेटा दिल थाम के आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं पढ़ पढ़ के बताता हूं। रफ कॉपी में क्वेश्चन सोल्व करना है, नोट करने का टाइम दूंगा। आपके पास 51 स्वरित्र हैं। स्वरित्र देखा आपने 11th क्लास में, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा तरंग, उसमें ये ऐसे चिमटे देखे होंगे, इसको बोलते हैं स्वरित्र। क्या बोलते हैं बेटा, स्वरित्र। कितने हैं ये, 51 है। ऐसे एक के बाद एक स्वरित्र हैं, ऐसे कितने हैं, 51 स्वरित्र है, 51। दो क्रमागत स्वरित्र के आवृत्ति का अंतर, यानी कि मान लो ये पहला और ये दूसरा है, तो जो सार्व अंतर है वो कितना है, 3 है, 5 है। डी कितना है, 5 है। आवृत्ति का अंतर कितना है, 5। आवृत्ति का अंतर कितना है, 5। पहले तथा पहले स्वरित्र की आवृत्ति, ये जो पहले वाला है इसकी आवृत्ति है 500 हर्ट्ज। अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति यानी कि 51वें स्वरित्र की आवृत्ति बतानी है। 51वें स्वरित्र की आपको आवृत्ति बतानी है। खेल ये कि 51वां पद निकालना है। क्या ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है? हाँ, सार्व अंतर 5 है, पहला पद दिया हुआ है, 51वां पद पूछा है, बोल हाँ या ना। बेहतरीन क्वेश्चन, फिजिक्स में अप्लाई किया किसको, समांतर श्रेणी को। समझ आया? स्टार्ट करें, ABCD में जवाब देना। आप ABCD में जवाब देना स्टार्ट करें बेटा, और सबका सही होना चाहिए बेटा। तेरा 11th बर्बाद है, उसके लिए भी मैं कहता हूं कि मैं सब करा दूंगा बेटा, मैं करा दूंगा सब, पर इसका आंसर गलत मत दे देना। अब ABCD में जवाब दें, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब देख ले फिजिक्स में मैथ्स का कैसे यूज होता है। अब तुझे सिर्फ फॉर्मूला आना था और तुझे समझ आना था कि ये समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी है, तो तेरा फिजिक्स में यूज समझ आ गया होगा तेरे को।
तो तेरा फिजिक्स में यूज समझ आ गया होगा तुझे। भैया अगर ये भी गलत कर दो ना, एक बार ही ए टाइप करना होता है बेटा, एक बार ही ए टाइप करना होता है। आंसर है इसका देख, अब मैं करता हूं फिर आंसर सामने देखो जिनका नहीं हुआ है। पहली बात, पहला पद है 500 हर्ट्स, ये पहले स्वरित्र का, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते 51वां पद निकालना है। 51वां पद निकालना है, 51वें स्वरित्र की आवृत्ति। अच्छा, डी का मान दिया हुआ है बेटा 5, तो एनवा पद क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डे। पहला पद 500, एन का मान कितना है 51, 50 माइनस 1 इंटू 5, 500, ये 50 हो गया और ये 5, अरे 51 में से गया 50, ये 250, अरे आया क्या, 500 में 250 जोड़ेगा 750। आंसर ए। क्लियर है, सबका आया है बेटा, सबका आया 72%। भाई मजा आ गया, 52 से सीधे छलांग मारी मेरे बच्चों ने 72 पर भाई, 73 के आसपास है लगभग। ये बहुत बढ़िया बेटा, एक बार रिजल्ट पे चलते हैं, कौन आगे चल रहा है। राजा क्या बात है, केजीएस प्रभाकर साक्या, वंदना, केशु राजा, डॉक्टर सोनू शर्मा, अरे गजब। विकास, शिवानी, मुस्कान, सोनी, आर्यन, खुशबू और आशिक, आशिक आवारा हूं मैं, क्या बात है। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। किसी को स्पीड तेज तो नहीं लग रही अब, किसी को स्पीड तेज तो नहीं लग रही अब, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तेरे पास पुराने मॉड्यूल हैं तो अगर वही है तो वही ठीक है, और मैं बता दूंगा एक बार पता करके। स्पीड तेज वेज तो नहीं लग रही बेटे, हाँ या ना। आगे बढ़े, कॉपी हो गया है, नोटेड है, नोटेड एकदम। अब कुछ क्वेश्चन है आपके होमवर्क के, ध्यान से सुने, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मंडे को करेंगे, मंडे को करेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपने तुल्य, जिन बच्चों की आज ये पहली क्लास है ना भाई, उन बच्चों की वजह से ये होमवर्क दे रहा हूं। वो क्या करेंगे, पहले सारी क्लास करेंगे, उसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम 9th-10th में पढ़ा होगा, ये होमवर्क इसीलिए दिया है ताकि आप करो। अगला क्वेश्चन एक और है जो आपके लिए होमवर्क होगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका होमवर्क, एक सीरीज है 1, 5, 9, 13 का 101वां पद निकालना है, ये भी होमवर्क है। या यही करना चाहते हो इसको, या यही करना, जो होमवर्क है उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे। आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में। आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में। आप कहो तो एक और क्वेश्चन में एपी का करा देता हूं, ये वाला जो एक आध बालक कह रहे हैं कि साहब रिपीट कर लीजिए। सैटरडे को छुट्टी है बेटा, सैटरडे को फिजिक्स की क्लास नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ है, अभी कुछ दिनों तक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास नहीं मिलेगी। ये वाला चाहो तो आप अभी भी कर सकते हो, ये वाला करना स्टार्ट करो। चलो, एक आध बालक का डाउट है कि साहब एक आध और करा दो, अरे मैंने कहा ये ले, ये कर ले। ये समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है बेटा, ये गलत कोई नहीं करेगा। पॉल स्टार्ट करने वाला हूं, आंसर देना है ए बी सी डी में, और एक बार ही टाइप करना है, ए है तो ए, बी है तो बी। पॉल स्टार्ट कर रहा हूं भैया, आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी अभी। स्टार्ट करो पॉल, पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार में ए बी सी डी में जवाब दीजिए, स्टार्ट करिए। दो पल रुका ख्वाबों का कारवा, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ला 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 ला, आहा हा 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 हा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। सबका आंसर आ गया है शायद। चलिए भाई, तो पहले बात बताओ, ये एपी है, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, डी का मान है 4 सर, ए का मान है 1, 101वां पद यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 1 प्लस 101वां पद यानी कि 101 माइनस 1 इंटू कितना 4। बेटा ये तो जोड़ना घटाना था ना, ये 100 हो जाएगा इंटू 4, ये 1 प्लस 400 कितना 401। 401 इज द करेक्ट आंसर, बी 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 बी। 83% लोग, क्या बात है बेटे, गजब, मजा आ गया यार। एपी में आपने मतलब महारत हासिल कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों ने अपनी रैंक बराबर बनाई हुई है। अगला एक और क्वेश्चन होमवर्क पे मैं दे रहा हूं आपको। अगला एक और क्वेश्चन मैंने कहा नहीं बहुत है। अब अगली कहानी है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, दूरी सूत्र। कितने जने हैं जिनको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए। मैंने कहा एक बार की बात है कि हम दोनों कहाँ थे, मैंने कहा जहां पे भी थे हम दोनों के बीच की दूरियां नापी जा रही थी, उसकी और मेरे बीच की। उसके घर वाले वो भी साइंस वाली थी, मैं भी साइंस वाला था भैया, मैं फिजिक्स पढ़ाता था। कोऑर्डिनेट दे दिए गए हमें, x1 y1 z1। देख 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 क्या दे दिए गए, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट जहां पे वो खड़ी थी x2 y2 z2। और हमसे पूछा कि दूरी बताओ, कि हमने उससे पूछा कि फिर कब मिलोगी। पहले मुस्कुराई फिर हंस के बोली, तुम तो दिल में समाये हुए हो, मिलने की क्या जरूरत है। मैंने कहा दूरी का फॉर्मूला, कितने जनों को ये फॉर्मूला आता है बेटा? क्या कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट। कितने जने ये फॉर्मूले जानते हैं? कितने जने ये फॉर्मूले जानते हैं बेटा? मैंने कहा मुझे पता था भैया, हमने दूरी का फॉर्मूला उनको बता दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया। मैंने कहा ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, कोई दो बिंदुओं के अगर निर्देशांक दे रखे हैं तो दूरी का फॉर्मूला। जिनको नहीं आता वो कॉपी करें। और तुम्हारा अगर ये भी डाउट है कि सर ये कैसे आया, तो मैं वो भी बता सकता हूं। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता सकता हूं। कि सच में सर? मैंने कहा हाँ। और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर ले। पहली बात ये काम आएगा, अभी ये काम आएगा पूरे फिजिक्स में। वैसे तो ये याद ही रखना है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। और राही और राही और राही और राही। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये जो फिजिक्स के क्लास है ना, 1 2 3 आने वाले 7 8 क्लास है, जो पहले क्लास होगी 7 से 8 क्लास है आपकी फिजिक्स की, इनमें आपको तकलीफ बहुत होगी भाई। कुछ बच्चों को मजा आ रहा होगा और कुछ लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी साहब।
क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है, गणित से उनको डर लगता है, बहुत तकलीफ में रहेंगे, पता नहीं क्या गणित चल रही है। पर आज अगर तू इन तकलीफों से लड़ लिया, जैसा मैंने बोला वैसा कर लिया, तो तुझे पूरे साल भर दिक्कत नहीं आएगी। आज तुझे अगर क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे लगता है, एक बार नहीं 10 बार कर उस क्वेश्चन को, 50 बार कर। तेरा ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर समझ नहीं आया है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं आगे क्वेश्चन नहीं करूंगा। आज के डिमांड है आज के टाइम की, कि आज के टाइम पर जो जितना घिसेगा इन 7-8 क्लासों में अपने आप को, जितने ज्यादा गणित के फॉर्मूले उसको याद होंगे। मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त, कि अगर तुझे फिजिक्स में मजा ना आने लग जाए, तुझे क्वेश्चन बिना पेन चलाए तो नहीं करने लग जाए, मेरा नाम बदल देना। हर साल की कहानी रिपीट होती है ये, मैं हर साल आता हूं, 9 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए बेटा। मैंने हर साल देखा है कि बच्चा फिजिक्स से परेशान नहीं है, ये तुझे अंदर से खुद को भी पता है। मैं तेरे को सही बात बताऊं, तुझे खुद को भी पता है कि फिजिक्स समझ में नहीं आती, ऐसा है ही नहीं, फिजिक्स पूरी समझ आती है। तो तकलीफ में कहां रहता है? सर हम क्वेश्चन करने जाते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता गणित में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा बच्चा वहां फंसा है। तो आज तुझे मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, और आज अगर तूने मेहनत कर ली ना, सिर्फ 8 क्लासों की बात है, 8 से 10 मान ले, मैक्सिमम 10 क्लास, 10 क्लास के बाद मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होऊंगा, न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर रहे होगे, क्योंकि पूरे गणित आपको आती है। और मैंने ये भी सिखाया है बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने ये भी सिखाया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का अगर क्यूब की बात करें 8 होता है, 16 का पावर 1/2 कितना होता है? 4 होता है। मैंने यहां से शुरुआत करी है, हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, सिलेबस मुझे कराना है वो मेरे ऊपर है, मैं सब करा दूंगा बेटा। आपको एनसीईआरटी लेने की भी जरूरत नहीं, मैं सब कंसिडर कर लूंगा अपने नोट्स में ही, एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ। आप बस एक बात याद रखिए, जो मैं कह रहा हूं वो करता जाए, इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन सब करा दूंगा मेरे भाई, तो लोड मत ले एकदम। फिजिक्स में तुझे क्या कराना है मेरे ऊपर छोड़ दे, कब कौन सी बुक सॉल्व करवानी है मैं बताऊंगा, कब मॉड्यूल के क्वेश्चन करने मैं बताऊंगा। आज के क्लास में मैंने क्या बोला कि आज की क्लास मैंने इतना पढ़ाया है, ये इतना तुझे एकदम रटा रटाया याद होना चाहिए। फॉर्मूले बोले तो फॉर्मूले एकदम रट देना। फिर ये नहीं है कि सर आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, ये कहां से आया, वो टाइम नहीं है हमारे पास कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तेरे को बोला है कि साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 1/2 होती है, याद रखना है, मतलब याद ही रखना है, ये अपने दिमाग और जहन में बसा ले, फिर तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि साइन 30 1/2 कहां से होता है, ये सोचने का टाइम है 11th क्लास में, जहां पे बहुत सारा टाइम है, तुझे एग्जाम नहीं देना, तेरे पास कोई लोड नहीं है। पर आज तुझे सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो जैसा आपके टीचर बोल रहे हैं वैसा करिए। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया है? समाकलन भी फील के साथ सिखाऊंगा बेटा, फील के साथ। मॉड्यूल लेना पड़ेगा बेटा, मॉड्यूल तो करने पड़ेंगे आपको बिल्कुल। डीपीपी के लिए अलग से कॉपी बना लो, होमवर्क सॉल्यूशन की, बिल्कुल करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम से रिजल्ट आता है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे रैंक लाते। एक बात मैंने पहले भी बोली थी, इन बच्चों को बहुत डाउट है भाई, रिजल्ट लैंग्वेज से नहीं आता है मेरे दोस्त, रिजल्ट आप लोगों से आता है भाई। किसने कहा रिजल्ट लैंग्वेज से आता है? कौन है ये, कहां से आते हैं भाई? ये रिजल्ट लैंग्वेज से नहीं आता है, रिजल्ट आप लोगों से आता है, आपकी मेहनत से आता है, आपके जुनून से आता है, आपके जज्बे से आता है। रिजल्ट लैंग्वेज से नहीं आता है कभी भी। और दुनिया का कोई टीचर किसी का सिलेक्शन नहीं कराता, ये सच्चाई है। हमारा रोल 10 से 20% है, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। 80% काम आपका है, आप मानो या मत मानो भाई, आपकी मेहनत ही जिम्मेदार है आपके सिलेक्शन का, और आपके सिलेक्शन होने और ना होने का। तो सारे बच्चे तैयार हैं?
जैसा बोला है क्या वैसा करेंगे। हम कसम खाते हैं कि आज से 8 दिन तक, आज से मेरे साथ साथ सारे बच्चे कसम खाएंगे कि आज से अगले आने वाले 8 से 10 दिन तक, आज से अगले आने वाले 8 से 10 दिन तक जितने भी सूत्र सर कॉपी में लिखाएंगे उनको हम 50 बार लिखकर याद कर लेंगे, रट देंगे। सिर्फ सूत्र भी आपने याद कर लिए, रट दिए, तो गणित का काम हो गया भाई पूरे साल भर का। 50 बार, 100 बार, 200 बार, 50 बार लिख लिख के याद करना है, पर याद लिख लिख के करना है, याद लिख लिख के करना है। आपको कसम है आईआईटी की, नीट की, कि काम ऐसे ही करना है, कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, ताकि नाम सुनते ही काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दूरी का क्या फॉर्मूला दिया सर ने, कि अगर कोई भी दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक है x1 y1 z1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 y2 z2। अब कोई पूछ ले कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है सर, तो मेरा बच्चा डायरेक्ट याद रखेगा, दूरी का फॉर्मूला बड़ा आसान है सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अगला क्वेश्चन करें कि क्या है क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन 1, 2, √3 क्या, कि दो बिंदु, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, दो बिंदु, मैं खुद भी बना सकता हूं पर कोई बात नहीं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, अच्छा लगेगा आपको। दो बिंदु ए 1, 2, √3 व बी कितना है 6, 4, 6, √3 कितना बेटा 6 √3 के बीच की दूरी निकालो, के बीच की दूरी निकालो। चलिए भाई करना स्टार्ट करें, पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई ये क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। पॉल स्टार्ट करूं, ABCD में आपको जवाब देना है। और जिन बच्चों की पहली क्लास है साहब, वो कल फिजिक्स की क्लास नहीं है, कल एक क्लास करिए आप फिजिक्स की, फिर परसों एक क्लास और करिए, और एक ये है, उसमें आपकी क्लासें तीनों हो जाएगी। बैकलॉग रखना ही नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और आप कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा भाई, मेरी क्लास में आपको कभी नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मेरी क्लास में ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील दिला दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं भाई। आप कहोगे उतने क्वेश्चन PYQ क्लास में, एक टाइप के कहोगे 10 तो 10 क्वेश्चन, 20 तो 20 क्वेश्चन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्लास में याद करा दूंगा, पर पूरे शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। आया, चलो करते हैं। सर देखिए, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर गलत देते हो, इसका मतलब है आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही। फिजिक्स से कोई मतलब नहीं इसका, इसका मतलब है आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही। फिर कह रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट ऐसे भी क्लियर होने चाहिए भाई कि आपको फिजिक्स नहीं आती कि मैथ्स नहीं आती। अगर ये क्वेश्चन का जवाब किसी ने गलत दिया, इसका मतलब फिजिक्स का दोष नहीं है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं आ रही है, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। कि सर देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला लगाया हमने, x2 का वैल्यू 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस कितना 6 √3 क्या माइनस √3 का स्क्वायर सर का रूट। अब देख, ये तो हो गया 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। हाँ सर, देख यहां से √3 कॉमन आ गया, देख 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 √3 कॉमन आएगा। हाँ, और ये कितना हो गया 6 माइनस 1 और ये स्क्वायर, तो ये कितना हो गया रूट में। अब देख ये 9, हाँ सर, ये 16, हाँ सर,
और ये ये 5 √3, तो ये 25 × 3 हो जाएगा। अब यहां पे फंस गया होगा मेरा बच्चा, जिसको नहीं आया वो यहां फंस गया, ये सोल्व करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इधर करता हूं। मैं तेरे को ऐसे भी कैलकुलेशन कर लूंगा तेरे सामने, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि यार ये तो बच्चे को आती होगी, कोई बात नहीं बेटा। ये देख, ये √3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा तेरे को, तू कहेगा वैसे कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा, पर तुझे आना पड़ेगा। और जिनको आता है वो परेशान ना हो, सबको साथ लेके चलना है। एक अच्छा सिलेक्शन तभी होता है जब मेरा भी सिलेक्शन हो और मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन हो। हमें ऐसा सिलेक्शन नहीं चाहिए कि मेरा हो जाए इनका ना हो, हमें सबका सिलेक्शन चाहिए भाई। क्लियर है? ये माइंड सेट लेके आपको चलना पड़ेगा। तो देख, 5 का 25 हो गया, √3 का 3 हो गया, तो +3 × 25, ये आया क्या? अब देख, ये 25, 16 और 9 और ये 75, तो ये 100 हो गया। 100 का रूट कितना? 10। आंसर है 10। बी इज द करेक्ट आंसर। अब भैया देख लो, मात्र 49% लोग ये कर पाए, 50% लोग। आधे बच्चे जो नहीं कर पाए हैं उनको क्या समझ आ गया है? आधे बच्चों का जवाब गलत था, मुझे पता है। आपने कहां कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी, देख ले, इसको देख और बता कहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी। पता चल गया है, आगे बढ़ना चाहिए, नोट कर लीजिए। ये नहीं बोलेगा कोई भी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। अरे तुझसे होगा, तू मेहनत कर, तुझसे होगा, तुझसे भी होगा, तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा भाई? जिसने गलती करी थी वो देख लीजिए, गलती सुधार ली है आपने, कहां कमी रह गई थी वो देखो, सुधार करो, आगे बढ़ते हैं भाई। जीवन इसी का तो नाम है, स्पीड में नहीं जाना है। मैंने खुद ने स्पीड कम कर दी है भाई, अब तो स्पीड में जाना ही नहीं है। आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या समझ आ गया है? आगे बढ़ा जाए, नोट हो गया है। बॉल नहीं चल रहा है उसके चक्कर में भी मत पड़, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। इन 8 से 10 दिनों में हमें इतना घिसना है, मैथ्स में इतना घिसना है अपने आप को कि हमें फिजिक्स में फिर सिर्फ सीखना है। ऐसे होता है, इधर जाती है ऑब्जेक्ट, इधर जाता है त्वरण, क्या होगा? कैलकुलेशन ऐसे टिप्स पे कर रहे होंगे, ऐसे उंगलियों पर, पेन नहीं चला रहे होंगे हम उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बनाता हूं। अगला सारे करेंगे। बिंदु ए है, इसके निर्देशांक है 3, 4, 6। बिंदु बी के निर्देशांक है क्या? 5, 6, 8। हाँ, दोनों के बीच की दूरी निकालें। चलो भाई, दोनों के बीच की दूरी निकालें और सबके जवाब सेम आने चाहिए। ऑप्शन नहीं दे रहा इसके लिए, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, दूरी निकालो। चलो भाई फटाफट दूरी निकालो दोनों के बीच की, फटाफट कर दे, बस कैलकुलेशन पर्पज के लिए दिया है। पोल नहीं दे रहा इस बार में, तो बिना पोल के करके बता। तेरे कैलकुलेशन के लिए बस आगे बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें 2-4 क्वेश्चन करने की जरूरत है। कर 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 कर। अब इसमें भी क्या सोच रहा है? x2 - x1 डायरेक्ट लिखना, 5 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर, 8 - 6 का स्क्वायर। अरे तुझे आया ही नहीं है, अरे बोल ना। ये 2 का स्क्वायर सर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर सर, तुझे आया ही नहीं है। 4 + 4 + 4 का रूट सर कितना? 4 4 8 और 4 12 सर, 12 का रूट 12, रूट का 12, रूट 12 है, रूट 12 है बेटा। इसको चाहे तो तू ये भी लिख सकता है 4 × 3, 4 का रूट कितना हो गया? 2, 2 √3 भी करेक्ट आंसर है, सबका आया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अब कोई तकलीफ होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये रफ में ही रखना है, फेर नहीं करना है, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, सबका सही था ये, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेट करना है,
क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए पर क्वेश्चन करना नहीं छोड़ना है। बहुत बार हम क्या करते, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके रग रग से वाकिफ हूं भाई, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे पता है। बहुत बार एक बच्चा क्या करता है कि जब बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे होते हैं तो वो क्या सोचने लग जाता है कि यार मेरा ही आंसर गलत होता है, तो वो क्वेश्चन करना ही छोड़ देता है। क्वेश्चन कितनी बार गलत कर दो, आप में जज्बा है, वापस उसको करने का जुनून है, तो एक दिन आप उस क्वेश्चन को सही करोगे ही करोगे, उसको सही करोगे ही करोगे। क्लियर? हाँ, क्लियर है। अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए, अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए बेटा। अगला टॉपिक है आपका ग्राफ। क्या बेटा? ग्राफ। आज कुछ भी लिखकर नहीं लाया हूं, बस ये पुरानी स्लाइड के क्वेश्चन थे वही हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। कितने जने हैं जो ग्राफ जानते हैं, ग्राफ बनाना आता है? सबसे बड़ी समस्या है सर हमें ग्राफ पता है पर हम ग्राफ बना ही नहीं पाते हैं, ग्राफ बनाना आता ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, भले ही 2 दिन लग जाए, ग्राफ में फील करा दूंगा मैं, ग्राफ आपको ग्राफ फील करा दूंगा। कौन कौन से ग्राफ होते हैं पहली बात उनके बारे में बात करते हैं। पहले ये बताओ कितने जने जिनको ग्राफ बनाना आता है, कितने जने ऐसे जिनको ग्राफ बनाना आता है? नहीं आता है। तो क्या हमारा लक्ष्य है कि हम जब ये ग्राफ का टॉपिक एंड हो रहा होगा तब एक एक बच्चे का या कमेंट में जवाब आ रहा होगा, जिसको आता है उसको तो आता है, पर जिसको नहीं आता उसको भी ग्राफ बनाना आ रहा होगा। उसके लिए वो किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 या 3 क्लासों में आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। आज तो बहुत सारा टाइम हमने इसमें चला गया है। आज जितने भी हम सीखेंगे टिप्स पे करा दूंगा, एक ग्राफ सीखे, 2 सीखे, टिप्स पे। पहला ग्राफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सरल रेखा का। देखिए ग्राफ के नाम बताता हूं, एक है सरल रेखा का ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ, हाँ सर। दूसरा है परवलय का ग्राफ, परवलय, कितने ग्राफ आपको पढ़ने हैं? तीसरा है अति परवलय। लिख रहा हूं बस, आप चाहो तो मेरे साथ साथ नाम लिख सकते हो कौन कौन से ग्राफ है। चौथा ग्राफ है आपका आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय। पांचवा ग्राफ है आपका वृत्त का, छठा ग्राफ है आपका दीर्घ वृत्त का, दीर्घ वृत्त का। ऐसे ही सातवां ग्राफ है चरघातांकी। एक एक ग्राफ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, चरघातांकी ग्राफ। और सातवां ग्राफ है, आठवां ग्राफ है साइन थीटा व कॉस थीटा, साइन थीटा व कॉस थीटा का भी ग्राफ हम सीखेंगे, का ग्राफ। ये 8 ग्राफ हम पढ़ने वाले होंगे बेटा। और ये 8 के 8 ग्राफ को पहले देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स की बात जो है ना, कि सरल रेखा के ग्राफ की बात करें, कि कोई भी ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ का समीकरण क्या होगा और वो बनता कैसे है, 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ का समीकरण क्या होगा और कैसा दिखता है, उसके बाद फिजिक्स में एप्लीकेशन, कि फिजिक्स में उसको यूज कैसे करते हैं। ध्यान से सुने, पहला हेडिंग डालेंगे और कॉपी पेन नीचे रख देंगे, सरल रेखा का ग्राफ। ये रेखा सरल है, ये मतलब ये सीधी दिखेगी, मैंने कहा हाँ, सरल रेखा का ग्राफ। हेडिंग डालेंगे, कॉपी पेन नीचे रख देंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ। कॉपी पेन नीचे सामने देखें, बस कॉपी पेन नीचे सामने देखें, कॉपी पेन नीचे सामने देखें। अब जो मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि साहब इसका समीकरण, कितने जने समीकरण जानते हैं? ये देखा देखा लग रहा है क्या? देखिए एक बार बता, y बराबर mx प्लस सी, ये समीकरण कितने जनों ने देखा है? ये समीकरण कितने जनों ने देखा है? इंग्लिश में भी नाम लिख दिया है बेटा, दोनों में लिखूंगा, चिंता मत कर। ये समीकरण कितने जनों ने देखा है? ये समीकरण कितने जनों ने देखा है? मेरे महबूब
अब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये देखा है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आओ इसे पे चर्चा करते हैं, कुछ बातें हम इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये y बराबर x, एक समीकरण, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, का ग्राफ बनाओ, का ग्राफ बनाओ। अब ये y और x क्या है? y और x कोई भी दो भौतिक राशियां हो सकती हैं सर। y और x कोई भी दो भौतिक राशियां हो सकती हैं जिनको हम एक्स वाई प्लेन में लेंगे और इनके बीच में साहब हम ग्राफ बनाएंगे सर। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देख ध्यान से देख, सबसे पहले ग्राफ हम बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं बेटा, बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से सीखेंगे, भले हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही सीखे हैं। मैंने कहा हम पहले टेबल बनाते थे, इधर x लेते थे या y बराबर x, ये टेबल लेते थे। हाँ अगर x 0 लूंगा तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, 2 तो ये भी 2, क्योंकि y बराबर x है। -1 तो ये भी -1, -2 तो क्या ये -2। क्या ये टेबल समझ आई है? अगर हमने 9th 10th में ग्राफ बनाया था तो क्या हम ऐसे ही ग्राफ बनाते थे कि अगर ये x है और ये y बराबर x है, 0 पे 0, 1 पे 1 होगा, क्योंकि y और x बराबर है, 2 पे 2, -1 पे -1, -2 पे -2। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? फिर ग्राफ कैसे बनाते थे साहब? ग्राफ कैसे बनाते थे हम? ग्राफ ऐसे बनाते थे सर, एक्स वाई तल बनाते थे, ये एक्स वाई एक्स और ये वाई। हाँ सर, तो आप ध्यान से देखो, यहां पे 0 होता था, यहाँ 1 या 2, ऐसे यहाँ -1 या -2, ऐसे यहाँ 1 या 2 या -1 या -2। क्या हम ऐसे ही ग्राफ बनाते थे? हाँ। फिर क्या करते थे सर? देखो 0 0 तो यहाँ एक गोला लगाते थे, गोला मारा, 1 पे 1 तो यहाँ गोला मारते थे, फिर 2 पे 2 तो देखो यहाँ गोला मारते थे ऐसे। हाँ, फिर -1 पे -1 तो यहाँ गोला मारते थे ऐसे, -2 पे -2 तो यहाँ गोला मारते थे, और इन सारे गोलों को हम मिला देते थे सर ऐसे। क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है? हाँ। और ये ग्राफ कहां से गुजर रहा है? मूल बिंदु से सर। कहां से? मूल बिंदु से गुजर रहा है। बोल हाँ या ना। बात समझ आ रही है? सीखता जा, मजा ना आए तो फिर कहना आपकी बार। तूने ग्राफ पढ़े होंगे मेरे भाई, पर ऐसा ग्राफ तूने कहीं नहीं पढ़ा होगा। नोट नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है एक भी, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से। हमारे काम की चीज ही कॉपी करनी है, ये बिल्कुल नोट नहीं करना है, सिर्फ देखता जा, सिर्फ देखता जा अभी। अब मैंने कहा कि यार ये ग्राफ बना y बराबर x प्लस 2 का, y और x के बीच में ग्राफ बना, तो तूने क्या किया? तूने ऐसे टेबल बनाई, सामने देख, बस कॉपी मत कर लेना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। ये x और ये y बराबर x प्लस 2 सर। मैंने कहा x की वैल्यू 0 रख, y कितना आएगा? बोल y कितना? सर 2। 0 रखेगा तो 2 आएगा। 1 रख, y कितना आएगा? 3 आएगा सर, 1 प्लस 2। अरे 2 रख, ये 5 आएगा सर। ठीक है सर। मैंने कहा ग्राफ बना दे यार, ग्राफ बना दे बेटा। कि लो सर। मैंने कहा यार ये y है और ये x है सर। चल लिखना स्टार्ट कर इसमें कि सर ये 0, ये 1, ये 2। हाँ सर। मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चल गोले मिला फटाफट, गोले मिला, गोले गोले मिला, गोला बन जाएगा बेटे। सर 0 पे 2 है, यानी कि यहां मिलेगा। अरे x में 0 है, y पे कितना है? 2 है सर। सर x में 1 है, y पे 3 है। मैंने कहा यहां लगेगा गोला, ये देख। सर x में 2 है, y में 5 है, यहां लगेगा गोला, ये देख। मिला दो सर इसको। ओहो, ये क्या हुआ? मैंने कहा यही हुआ जो हुआ। अच्छा गड़बड़ कर दी क्या कहीं पर? सॉरी, 2 पे 4 आएगा, 2 पे 4 आएगा, एक गोला गड़बड़ लगा दिया।
ये ले, कोई बात नहीं, 2 पे 4, 4 4 4, अरे कोई बात नहीं बेटा, कर दिया कर दिया कर दिया भाई। अगर छोटी मोटी मिस्टेक तेरे मास्टर से हो जाए तो माफ कर दिया कर यार। अब क्या नागमणि लेकर जाएगा क्या? ओ भाई, अरे 5 वाले नागमणि लेकर जाएगा क्या अब? 4 कर दिया मेरे भाई, बस 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 बस, नागमणि लेकर जाएगा मेरे से अब। है घर, है पैसा, है गाड़ी, 2 जोड़ी में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। चल देख इधर अगला, y बराबर x माइनस 2 का बनाते हैं। ये x, ये y बराबर x माइनस 2, देखता जा। ये 0 तो ये -2 सर, ये 1 तो ये -1। अब मैं ध्यान रखूंगा, ये 2 तो ये 0 नहीं आया। अरे 0 रखेगा -2, 1 रखेगा -1, 2 रखेगा 2 -2 0। चल इसका बनाते हैं, चल इसका उसका सबका बनाते हैं। सर ये y, ये x, अभी तो गणित सिखा रहा हूं, किसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है वो सिखा रहा हूं। ये 0, हाँ सर, ये x में 1 और ये x में 2। फिर इसमें सर ये 1 है, ये -1 है, हाँ सर, और ये माइनस का 2 है। अब देख, मैंने कहा ध्यान से देख, मिलाते हैं। 0 पे -2, ये 0 पे -2, यस सर, 0 पे -2, x 0 है, y -2 है, x 1 है, y -1 है। देख ये रहा 1 पे -1, और x 2 है, y 0 है, x ये रहा 2, y 0 ये रहा, मिला। ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा, आया क्या? एक बालक कह रहा है कि सर आपकी शादी हो गई है क्या? क्यों भाई, किसी से करवानी है क्या? घर जाके मार नहीं खानी है मुझे, ऐसे कमेंट मत पड़वाओ मेरे से भाई। पता चला कल मार खा के आया, क्या से क्या पढ़ा दिया तुम्हें। 2 दिन छुट्टी है पर खा भी लूंगा तो रिकवर हो जाएगा बेटा, शांति शांति। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत इनमें? आप ध्यान से देखिए, एक बात ध्यान से समझना कि y बराबर x है, y बराबर x है, हाँ, तो ये ग्राफ मूल बिंदु से जा रहा है, यस। y बराबर x प्लस 2 है, अगर प्लस का 2 है तो ये +2 से जा रहा है y दिशा में, और अगर ये माइनस का 2 है तो ये -2 से गुजर रहा है। पर ग्राफ सीधी रेखा है सारा, और जा ऊपर ही रहा है, जा ऊपर रहा है। नोट नहीं करना है, कॉपी में नोट नहीं करना, ये एक भी ग्राफ, ये 9th और 10th का है। तुम्हें क्या करना है मैं बताऊंगा, तुम्हें क्या नोट करना है मैं बताऊंगा भाई। सर आपकी वाइफ कौन से नीट की तैयारी कर रही है? बेटा मेरा इंस्टाग्राम आईडी खोलेगा ना तो गुरु माँ के चरण भी छू लेना वहां से, ठीक है? वहां सब मिल जाएगा तुझे, है ना बेटे, वहां सब मिल जाएगा। अब ध्यान से देख, एक और बात करते हैं, अभी रुक जा भाई रुक जा। y बराबर -x का ग्राफ बनाते हैं। चल देख, ये x है, ये y बराबर -x, -x, एक नहीं -x, -x। अब ये देखो मेरी आईडी मांगने लग गए हैं, बस नाम चाहिए इनको। बेटा मेरा नाम ही है विष्णु सर, फिजिक्स ढूंढेगा मिल जाऊंगा, ले अब आजा। वहां चला मत जाना अभी ढूंढने, तो अभी पढ़ना है। 0 पे 0 सर, 1 पे -1, 2 पे -2, नहीं आया। ग्राफ बना दे फटाफट, ज्यादा डाटा नहीं लेंगे, छोटे छोटे डाटा से ही ग्राफ बना लेंगे। ये y और ये x सर, ये y और ये x, चल भाई जी लो। हाँ सर, ये 1 ये 2 सर, सर हाँ भाई हाँ सर, मैंने कहा हाँ बोल ना, जान लेगा। -1 -2, चल गोला मार गोला मार गोला मार। 0 पे 0, ये लो सर। 1 पे -1, ये ले 1 पे -1 गोला सर। 2 पे -2, गोला मार, ये लो सर। ऐसे ग्राफ जा रहा है, ओहो सर ऐसे ग्राफ जा रहा है। मैंने कहा हाँ। अगला देख, देखता रहे बेटा, नोट मत करना, कॉपी में नोट मत करना, ये सिर्फ फील के लिए सिखा रहा हूं। तुझे क्या करना है, तुझे मजा आएगा अभी, अभी तुझे मजा आएगा थोड़ी देर में। y बराबर -x + 2,
इसका बनाते हैं, ये x, ये y बराबर -x+2। नोट मत कर लेना, सिर्फ देखता रहे, फील तो अभी आएगी। 0 पे 0 पे 2, 1 पे 1 पे सर देखो x की वैल्यू यहां 1 डालेंगे तो -1+2 ये 1 सर। 2 पे मैंने कहा 0, देख x की वैल्यू यहां 2 डालते -2+2 कितना हो जाएगा 0। ग्राफ बना ग्राफ बना ग्राफ बना, तो सिर्फ देखता रहे, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, और देख ले मैं सही बना रहा हूं, बस इतना सा काम है तेरा। अबे अबे तुझे कुछ नहीं करना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। हाँ सर, और सर ये 1 है और ये 2 है। हाँ सर, चल गोला मार गोला मार। 0 पे 2 है, 1 पे 1 है सर, 2 पे 0 है, x 2 पे 0 है। ये लो सर। ओहो ये क्या देख रहा हूं सर मैं, अरे रुक जा, मैंने कहा y बराबर -x-2 का भी बना लेते हैं, बस एक बार देख ले तू। y बराबर -x-2 का भी बना लेते हैं, इधर x, हाँ सर, और ये y बराबर -x-2। बस हो गया स्ट्रेट लाइन का काम। अब तुझे फील कराने का टाइम है, बस एक बार ये लास्ट बना लेने दे। 0 पे -2 सर, 1 पे -3 सर, 2 पे -4 सर। नहीं आया, 0 डाल -2 बचेगा, 1 डाल -1 -2 -3, 2 डाल -2 -2 -4। आया आया बेटी, बेटी नहीं मेरी भांजी है बेटा। ये देख के आ गए बेटा, ये देख के भी आ गए, आइडिया देख के आ रहे। अरे गधो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना इसके बाद, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, स्पीड ज्यादा नहीं है बेटा, तो देख ले अभी। अभी तुझे कुछ नहीं लिखना है, एक बात सयानी लिख दूं रे, खुद ने लिखना चाहूं मास्टर तने मास्टरनी लिख दूं रे। मास्टरनी है बेटा वो, बहुत कूटेगी तुम्हें भी और मुझे भी, इसलिए रहने दो, उसकी बात नहीं करते अभी। x और ये y, चल भाई -2 इधर, -2 इधर, -3 इधर, -4 इधर, गोला मार दे फटाफट। बेटा ये तो ग्राफ बना रहा हूं 9 10th के में। 0 पे -2, 1 पे -3, 2 पे -4 सर। ग्राफ ऐसा, ग्राफ ऐसा, ये सारे ग्राफ देख ले, ग्राफ देख ले। नाम नहीं है मुझे पता है, उनकी आईडी पे पहुंचने की कोशिश है तुम्हारी, नाम नहीं है बेटा उनका। हाँ अब देख, अब देख, अब देख बेटे, क्या ये सारे ग्राफ तुम्हें समझ आए हैं? अब बहुत आराम से, पहली बात ये मैंने ग्राफ बनाए हैं, मैं डायरेक्ट भी बना सकता था। अब तू सामने देख, अब लिखना विखना बनकर सामने देख। मैंने एक बात देखी इसमें, नोटिस किया, मैंने जितने भी ग्राफ बनाए फील के लिए बनाए कि y बराबर अगर x है, मतलब इस x के साथ कोई संख्या जुड़ी हुई नहीं है, 0 है, तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा, चाहे वो +x हो चाहे -x हो। बोल हाँ या ना। देख y बराबर +x या -x, ग्राफ कहां से जाएगा? मूल बिंदु से। ग्राफ कहां से जाएगा? मूल बिंदु से। अच्छा सर, फिर मैंने कहा कि अगर y बराबर ये x+2, अगर ये प्लस में है 2 तो ये +2 यानी कि y में प्लस से जाएगा, और अगर ये माइनस है तो ये y में माइनस से गुजरेगा। बोल हाँ या ना। यस सर। चाहे बात इसकी हो, देख इसमें +2 है, -x+2, देख +y से गुजर रहा है। इसमें y बराबर -2 है तो ये -2 से गुजर रहा है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है बेटा कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो समीकरण मैंने आपको सिखाया है बेटा, ये c, y बराबर mx+c में c नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जो यह डिसाइड करता है कि ग्राफ +y से जाएगा या -y से, या मूल बिंदु से। जो यह बताता है, जो यह बताता है कि ग्राफ y अक्ष में +y -y या मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, गुजरेगा। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई है? अरे बोल दे बेटा।
हाँ या ना बेटा? मैं कोटा से हूं, तुम्हारी क्लास से कोटा से ही चल रही है। अभी नोट क्या करना है मैं बताऊंगा। ये समझ आया? ये समझ आया क्या? एम के बारे में भी बात करेंगे। एम क्या है पहले ये समझ आया क्या? ये एम के बारे में बात करते हैं। एम, एम मम्मी नहीं है बेटा। एम है स्लोप ऑफ कर्व, ग्राफ का ढाल है। एम 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 ग्राफ का ढाल है। ये क्या होता है? ग्राफ का ढाल है। ग्राफ का ढाल है ये। अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ये समझ आया? ये कॉपी कर, पूरा लिख दे। ये पहले ये पूरा लिख दे, पहले ये पूरा लिख दे। अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये नोट करना है, वो नोट नहीं करना था। ये नोट करना है। अब धीरे धीरे हम बातें करेंगे आगे की, और एकदम टकाटक कर देंगे आपका ये कहानी। ये नोट कर ले। एम स्लोप है बेटा, एम स्लोप है। अभी बात करते हैं, बात करते हैं, अभी बात करते हैं बेटे। इस x के साथ नोट कर लिया क्या? ये बता, x के साथ जो भी नियत राशि है गुणा में, वो ग्राफ का ढाल है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। नोट कर ले, ये नोट कर ले। स्लोप ऑफ कर्व है ये, स्लोप ऑफ कर्व है, स्लोप ऑफ कर्व है ये, से कांस्टेंट है। इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट है। नोट कर लिया है। अब ध्यान से सुन। अगर जब जब आपको ऐसी नजर आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं समीकरण की बात कर रहा हूं। कोई समीकरण, सीधी रेखा, पता चला मेरी क्लास पढ़कर गए हो और रेखा नजर आ गई सीधी थी सर। बेटा हर रेखा सीधी नहीं होती है सर। फिजिक्स में रेखा सीधी है, जीवन की रेखा टेढ़ी मेढ़ी, लाल पीली गुलाबी कुछ भी हो सकती है बेटा। कोई रेखा तो नहीं है यहां पर। पता चला रेखा हमको बहुत मारेगी बाहर जाने के बाद, है ना बेटे? तो जीवन वाली रेखा के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, फिजिक्स वाली रेखा की बात कर रहा हूं। वो हमेशा सीधी मिलेगी। उससे सीधी रेखा मैंने जीवन में कभी देखी नहीं। किसकी जैसी? फिजिक्स वाली रेखा के जैसे। जीवन वाली रेखाएं तो भैया कोई टेढ़ी थी, कोई मेढ़ी थी, कोई लाल थी, कोई गुलाबी थी, कोई पिंकी थी, कोई चिंकी थी, कोई मिंकी थी। आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। सर ये जो x के साथ जो भी नियत राशि है वो ढाल है। हाँ, आप इस वाले को देखिए, सामने देख बेटा, सामने देख। ये y बराबर x में x के साथ, क्या ये ढाल प्लस है? क्या इसका ढाल धनात्मक है? कि x के साथ क्या है? ढाल, ढाल धनात्मक है सर। इसका ढाल क्या है? इसका धनात्मक है। देख प्लस है ना, प्लस x। अरे प्लस x है ये, ढाल धनात्मक है। ढाल धनात्मक है इसका, m+1 है। अरे इस x के साथ 1 है ना, +1। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए कि जिसका ढाल धनात्मक है वो ढाल कैसे धनात्मक होता है? किस x अक्ष से ये जो कोण है ये थीटा, क्या ये 90 से छोटा है? देख देख देख, 90 ही है। ये थीटा लेस देन 90 है। हाँ देख देख देख, इसका भी देख। इसने x अक्ष से जो कोण बनाया ये थीटा, क्या ये थीटा भी लेस देन 90 है? हाँ, इसका भी ढाल धनात्मक है, ढाल धनात्मक है, पॉजिटिव है। इसका भी देख, इसने भी थीटा 90 से छोटा है, इसका भी ढाल धनात्मक है। यानी कि जिनका ढाल धनात्मक है उनका थीटा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण 90 से छोटा होता है। कितना होता है, कैसे निकाला जाता है उसकी बात नहीं कर रहा, बहुत छोटी छोटी बातें। कि अगर ढाल धनात्मक है तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, और थीटा 90 से छोटा होगा, थीटा ऐसे नापना है, ऐसे। और अगर ढाल ऋणात्मक है, देख इसका ढाल ऋणात्मक है, माइनस, m बराबर नेगेटिव है, तो देख एक्स अक्ष से जो कोण है थीटा 90 से ज्यादा है। देख 90 तो यही हो गया, ये 90 से भी ज्यादा है। ढाल ऋणात्मक मतलब 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। देख ये भी ऋणात्मक है, -x, तो ये नीचे जाएगा। ये भी देख थीटा ग्रेटर देन 90, इसका भी ढाल ऋणात्मक है। आया है क्या? अरे आया है क्या? इसका भी देख ले, ढाल ऋणात्मक है सर, m बराबर नेगेटिव है। ये देख थीटा ग्रेटर देन 90 है। क्या एक बात समझ में आई है कि अगर ढाल धनात्मक है तो थीटा
लेस देन 90 है और ढाल ऋणात्मक है तो थीटा ग्रेटर देन 90 है। अगर ढाल ऋणात्मक है तो ग्राफ नीचे जाएगा, नेगेटिव स्लोप का ढाल ग्राफ नीचे जाएगा और ढाल धनात्मक है तो ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब तुझे कॉपी क्या करना था, सामने देख। तुझे कॉपी क्या करना है, तू अभी सामने देख, अभी मत कर कुछ कॉपी। तेरे लिए इतने सारे ग्राफ बनाए, एक लाइन में सिखा दूंगा। देख, हमने 6 तो 3 6 ग्राफ सीखे हैं कि सर ये y और ये x, हाँ सर ये y और ये x, एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा। मेरे पास 3 रेखा और तीनों सीधी हैं बेचारी, तीनों एकदम सीधी हैं। हाँ सर। क्या ये तीनों रेखाएं सीधी हैं? हाँ सर। क्या इन तीनों रेखाओं का जो थीटा है, ये थीटा, क्या ये थीटा 90 से छोटा है? थीटा लेस देन 90 है। तीनों का ढाल क्या है? धनात्मक है सर। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अरे बेटा 90 डिग्री ये होता है, जिसको एंगल समझ नहीं आया, ये 90 डिग्री होता है और इससे कम कौन होगा तो 90 से 10 20 30 40 जितना भी होगा, क्या ये 90 से छोटा है? हाँ आया है? हाँ या ना? हाँ या ना? आया है बेटा, आया है। तीनों रेखा सीधी है, थीटा 90 से छोटा है, ढाल धनात्मक होगा। हाँ सर। इसका देख, इसका इस रेखा का जो सी है, क्या सी धनात्मक है? हाँ सर, क्योंकि ये प्लस वाई से जा रही है, इसका प्लस सी है। इसका देख सी, इसका सी 0 है क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रही है। और इसका सी देखो ना, अरे इसका सी देखो ना, इसका सी क्या है? नेगेटिव है। तुझे आया है क्या? अरे इसका सी ऋणात्मक है। तुझे आया है नहीं आया है? आया है। अब देख बेटा, देख इसको, देख इसका समीकरण कोई मुझसे लिखवा दे, समीकरण कोई मुझसे लिखवा दे। बोल क्या कि सर देखो y बराबर ढाल धनात्मक यानी कि mx, c भी धनात्मक है प्लस का c, इसका कि सर इसका मूल बिंदु से जा रही है पर ढाल धनात्मक है, y बराबर mx, y बराबर mx। सर नहीं आया है? अरे आया है क्या? इसका देख, ढाल धनात्मक है, सी ऋणात्मक है, माइनस mx। नो 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 सर, ढाल धनात्मक है, माइनस सी है। क्या ये बात समझ में आई है? बोल हाँ या ना। कॉपी कर दे, कॉपी कर दे। आप इन तीनों ग्राफ को देखिए, क्या तीनों का ढाल धनात्मक किसका होता था? जिसका थीटा 90 से छोटा। क्या ये थीटा जो एक्स अक्ष से बनाया गया है, थीटा का मापन एक्स अक्ष से, थीटा का मापन कहां से है? एक्स अक्ष से है। ढाल कैसे निकालते, फॉर्मूला क्या होता है, सब सिखाऊंगा। पर पहले हम जान पहचान तो कर ले रेखा से, या सीधा मुलाकात करोगे? पहले जान पहचान करेंगे फिर होगी मुलाकात। बेटा जीवन वाली से किया तो मुकालात हो जाएगी। क्या ये थीटा क्या है? ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से। ढाल धनात्मक mx mx mx, इसका c पॉजिटिव इसलिए प्लस c, इसका c 0 इसलिए 0 है, इसका c नेगेटिव इसलिए माइनस c। अब बता, एक बार और बता दिया, क्या बात समझ में आई है? एक बार और देख, सबका ढाल क्या है? सबका थीटा 90 से छोटा है, देख ले। ढाल धनात्मक इसलिए प्लस mx, इसका c पॉजिटिव है, y में प्लस c से जा रहा है, प्लस c 0 से जा रहा है इसलिए c 0 है, या माइनस c से जा रहा है इसलिए माइनस c। आया है क्या? मजा आएगा बेटा, मजा आएगा आपको, मेरी हर क्लास में मजा आएगा। बस शर्त यही है कि आपको अगली क्लास में पढ़ के आना पड़ेगा, आपको हर क्लास को याद करके आना पड़ेगा। 90 से बढ़ाओ उसकी बात कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं। पहले ये आया क्या, तेरा कोई डाउट नहीं रहेगा, चिंता मत कर। कॉपी हो गया है, नोट कर लिया है तो ये भी बता दें। नोट कर लिया क्या? अरे नोट कर लिया है। आगे बढ़ो, अगले 3 ग्राफ और देख, अगले 3 ग्राफ और देख बेटा। ये y और ये x, y और ये x, 6 तो ग्राफ है सीधी रेखा के। 1 2 रेखा सीधी है तो रेखा निकाह में सीधी हो,
मैंने कहा ऐसे कैसे पता चलेगा तू सीधी है? अरे सर आप एक बार आजमा के तो देखो। मैंने कहा ना 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 बेटे, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। ये 3 देख रेखा, ये थीटा क्या तुझे 90 से ज्यादा लग रहा है? हाँ सर। कितना है मुझे नहीं पता, पर 90 डिग्री से ज्यादा है। ये भी देख 90 से ज्यादा है। हाँ, ये भी देख क्या 90 से ज्यादा है? हाँ, 90 से ज्यादा है। इन सबका ढाल ऋणात्मक है। ढाल ऋणात्मक क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है। इन सबका ढाल क्या है? ऋणात्मक है सर। इन सबका ढाल ऋणात्मक है सर। अरे हाँ या ना? अरे देख ले बेटा तेरे सामने, इसका से पॉजिटिव है, इसका से जीरो है, इसका सी नेगेटिव है। सी से कुछ और मत समझना भाई, से इसका नेगेटिव है बेटा। हाँ सर। अब हम जानते हैं कि समीकरण लिखवाओगे आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे। तो देख y बराबर, सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देख बेटा। y बराबर क्या, ढाल ऋणात्मक है तो माइनस एम एक्स, यस सर। c क्या है? धनात्मक, तो प्लस सी। इसका भी ढाल ऋणात्मक है क्या? y बराबर माइनस एम एक्स होगा। हाँ, c जीरो है तो जीरो। इसका देख y बराबर माइनस एम एक्स, सी नेगेटिव है, माइनस सी। अब बता, अब बता, क्या तुझे समीकरण ग्राफ देखकर समीकरण लिखना आया है? क्या तुझे ग्राफ देखकर समीकरण लिखना आया है? और ग्राफ दे दे, समीकरण दे दे, ग्राफ पहचान लेगा। पहला काम तो ये है, पहला 90 हो, 90 पे कोई बात नहीं होती है बेटा, दो ही बातें। 90 पे जब ढाल निकालना सिखाऊंगा कि 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैंडर्ड ग्राफ ये है। 90 हो तब ढाल ऋणात्मक होगा, धनात्मक, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा कब है कि थीटा 90 से छोटा है तो पॉजिटिव, 1 है, 2 है, 3 है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं, संख्या की बात नहीं कर रहा। कितना है? क्लियर है? क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बता। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। 90 के बराबर होगा वो भी करेंगे बेटा, अभी करेंगे बेटा। अरे एक कह रहा है कि सी समझ नहीं आ रहा। अरे भाई वापस देख, ये ग्राफ जो बनाए मैंने, y बराबर x का बनाया, तेरे सामने बना के बताया ना। y बराबर x प्लस 2, सी का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई जनरल डाटा लेके ग्राफ बना के दिखा दिया। अब हमेशा 2 ही होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। सी का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, नियत राशि है भाई। x के साथ धनात्मक है तो धनात्मक का ग्राफ ऐसा बना। सी का मान देख नेगेटिव आ गया, अब 2 होगा, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, तुझे ये समझ आया? हाँ सर। अब ग्राफ के ढाल पे चर्चा करते हैं पहले। किस पे? ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल, हाँ सर, ग्राफ का ढाल। ग्राफ के ढाल पे चर्चा करते हैं। क्लियर है? एम एक्स सर क्या है? अभी वही बात कर रहा हूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बेटा ये m तो ग्राफ का ढाल है जिस पे हम चर्चा करेंगे। ग्राफ का ढाल है, x अक्ष का नाम है, अक्ष का नाम है, ठीक है। y भी अक्ष का नाम है और c नियत राशि है, नियत है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अब जो बालक कह रहे हैं कि साहब समीकरण बताना, फिर से बता दीजिए आप समीकरण। अब याद कर लीजिए कि सरल रेखा का ग्राफ y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है और उसमें m क्या है, ये रहा, x क्या है, c क्या है, ये सारी चीजें हैं। c क्या होता है, कहां से गुजरता है, सब बता दिया है। अब ग्राफ का ढाल निकालना सिखाया जाए तो बताएं। ये नोट नहीं करना है क्या? आपने ये दोनों नोट कर लिए थे? ये पूरा नोट कर लिया था क्या? क्या आपने ये और ये नोट कर लिया था क्या? मुझे लगता है ग्राफ का ढाल निकालना आज नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। अब हमारे पास 10 मिनट है। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत? कोई बात नहीं।
पहले बताओ, ग्राफ का ढाल अभी नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम कम है, पूरा डिटेल में सिखाएंगे। पीछे कोई गलत नहीं है बेटा। क्या गलत है? एकदम सही है सब बेटा, कोई गलत नहीं है, सब सही किया है भाई। अरे भाई गलती है ही नहीं। एक बालक कल ये भी कह रहा था, वो हमने 101 की पावर 4 को जब मल्टीप्लाई किया था द्विपद प्रसार से, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज किया भाई कि सर आपने गलत कैलकुलेट किया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने 104 इंटू 0.0000 ये आंसर था उसका 101 का पावर 4, और भाई साहब का आंसर आ रहा था, कैलकुलेटर से कर लिया होगा उन्होंने, 101.60400 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा भैया। ये 0 और ये 6 ही आता शायद, हाँ लगभग आंसर देखा जाता है, एग्जैक्ट नहीं निकाला जाता है। क्लियर है? हमारा भी सही था, तुम्हारा भी सही है। एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा जाता है, लगभग ही निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सन्निकट मान। द्विपद प्रसार से आसपास आंसर आता है। ये कॉपी कर लिया है सारे, ये कॉपी कर लिया है। एक बार फिर देख ले, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो, कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो पर मेरे, मैं जमी पे बैठ के आसमान लिख दूंगा। मैं जमी पे बैठ के, डीपीपी का पहला क्वेश्चन कराता हूं, कराता हूं। पहले इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन करा लो, पहले इस पे ये कॉपी कर ले, इस पे क्वेश्चन करा लो, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। y बराबर 3x माइनस का 2, इसका ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बेटा कुछ क्वेश्चन करा लूं मैं, ए बी और सी, तीन ऑप्शन में आपको जवाब देना है, बस तीन ही ऑप्शन रखूंगा, ऑप्शन तीन ही रखूंगा, तीनों ऑप्शन में आपको जवाब देना है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा लेता हूं, ये आपको बिना पेन चलाए जवाब देने हैं, ये बिना पेन चलाए आपको जवाब देने हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा लेता हूं ताकि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, जिन्होंने समझा है उनका कल्याण हो जाएगा, जिन्होंने नहीं समझा है उनको भी समझ आ जाएगा। ये हो गया या ये होगा, हाँ हाँ हाँ, या फिर ये होगा, कौन सा आंसर सही है? चलो डीपीपी का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अभी कराऊंगा बेटा, अभी कराऊंगा बस। चल y बराबर 3x माइनस 2 का ग्राफ कौन सा बनेगा? ए बी सी में जवाब दे, ए बी सी में जवाब दे, एकदम बढ़िया बेहतरीन प्रैक्टिस। ढाल निकालना कल सीखेंगे अगली क्लास में, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या तुझे नहीं लगता ये y बराबर mx प्लस mx माइनस सी है? हाँ। ढाल किसका धनात्मक है ये देखे पहले तीनों ग्राफ में, क्या ये थीटा 90 से छोटा है? हाँ सर, इसका भी ढाल धनात्मक है। हाँ, इसको आप देखो, इस समीकरण को देख, इसका m धनात्मक है और c ऋणात्मक है माइनस का 2। संख्या तो दे नहीं रखी है, बस ग्राफ पहचानना है किसका है। ढाल धनात्मक इसका भी है, इसका भी ढाल धनात्मक है, इसका ढाल ऋणात्मक है, तो गलत हो गया। इसका C पॉजिटिव है और इसका C नेगेटिव है। अरे कौन सा होगा? बी, सबका आया है, बी बी बी, सबका आया है बीबी। बीबी के चक्कर में मत पड़ना बेटा, बहुत कूटती है, दौड़ा दौड़ा के मारती हैं, ये बीबी के चक्कर में पड़ गए हैं। एकदम सही है, पर बीबी एकदम सही होती है, ये मैं नहीं जमाना कहता है और मैं भी कह रहा हूं, एकदम सही होती है भाई बीबी, बी एकदम सही है। आगे बढ़ो सर, मैंने कहा अगला देख, अगला तेरे लिए एक और, जब तक तो नहीं समझेगा तब तक कराता रहूंगा। एक और देख, जो बालक के ना नहीं आया तो एक और देख ले। y बराबर -5x प्लस का 2, -5x प्लस का 2, ए, हाँ सर, बी, हाँ सर, सी। चल भाई, कौन सा, कौन सा, कौन सा? ए बी सी,
कौन सा अगला बेटा, एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत सारे कराऊंगा, चिंता ही मत कर, बहुत सारे कराऊंगा। कौन सा सही है तू चेक करता जा। एक क्वेश्चन को क्यों रिपीट करना है, हम एक जैसे 50 बना देंगे भैया, हुनर है। कितना शिद्दत से दिल तोड़ा मेरा, कि गैरों से कहला दिया हुनर नहीं है तुम में। इतना शिद्दत से दिल तोड़ा मेरा, कि गैरों से कहला दिया हुनर नहीं है मुझ में। क्या बेटा, सर देखो इसका ढाल ऋणात्मक, पहले बात बता ढाल क्या है, इसका नेगेटिव है, सी का मान पॉजिटिव है, तीनों में ढूंढ। इसका ढाल क्या है, इसका ढाल धनात्मक है, देखो ढाल धनात्मक है तो ये यही गलत हो गया। इसका ढाल ऋणात्मक है, सही है। ढाल देख ऋणात्मक है, 90 से बड़ा है, देख ले चेक करने का तरीका। सी का मान ऋणात्मक है, हाँ सर। इसमें सी धनात्मक है, ये भी गलत हो गया सी की वजह से। इसका ढाल ऋणात्मक है, हाँ सर। इसका सी धनात्मक है, एकदम सही हो गया। बी 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 बेटा ढाल ऋणात्मक है, ए कैसे होगा, ए वालो कोई तो इन्हें संभालो। आया है, आया है, आया है। अगला देख, अगला बनाता हूं बेटा तेरे लिए, गलत मत करना। y बराबर 3x, हाँ ये और ये। चल बेटा कौन सा, अगला जवाब दे, अगला जवाब दे बेटा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है इधर, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं इधर। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, क्वेश्चन करते रहने का है, महारत हासिल नहीं होगी तब तक करते रहेंगे सर। क्या तुम्हें नहीं लगता ये y बराबर mx है, m का वैल्यू 3 है वैसे तो, पर पॉजिटिव है, मैं तो अभी संख्या से लेना देना नहीं है, प्लस है। अरे मेरे बच्चे अगर प्लस है तो ढाल धनात्मक, c का मान 0 है, और तो मूल बिंदु, ये तो गलत हो गया, तो c का मान नेगेटिव है, ये m नेगेटिव है तो ये भी गलत हो गया, ये सही है। ए क्या आप समीकरण देखकर ग्राफ पहचानना सीख गए हो, क्या आप समीकरण देखकर ग्राफ पहचानना सीख गए हो, बोलो हाँ या ना। मजा आया है कि नहीं आया है, बोलेंगे। स्पीड एकदम सही है, ज्यादा तो नहीं थी मेरी, आज बताएं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके बोलोगे सर स्पीड स्लो कर दीजिए, हैंड रिटन नोट्स आप लिख कर मत लाइए। बोल दो अभी। अब डीपीपी का क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, डीपीपी का क्वेश्चन करा देता हूं भाई, पहला क्वेश्चन ही है ना, डीपीपी का पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं भाई, मैं करा देता हूं डीपीपी का पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, डीपीपी का पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बेटा। ऑल कंटेंट में जब आप जाओगे तो डीपीपी पीडीएफ मिलता है। पहला क्वेश्चन है साहब, डीपीपी का पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये मिनट की सुई है साहब 5 सेंटीमीटर लंबी है। 15 मिनट, जब 15 मिनट चलती है तो सुई यहां आ जाएगी, अरे यहां से आएगी तो 15 मिनट चल जाएगी ना, ये तो जानता है, घड़ी देखी है ना जीवन में, या फिजिक्स में ही देख रहा है। 15 मिनट में यहां से आ गई, हाँ, तो जब ये घड़ी 15 मिनट में यहां से यहां आ गई तो ये कितना कोण चल गई, ये 90 डिग्री यानी कि π/2 चल गई। तो तुझे यही तो निकालना है, चाप दूरी तो निकालनी है, चली गई दूरी, अरे हाँ या ना। तुझे ये दूरी निकालनी है, यही था ना, हाँ, चाप की लंबाई यहां से यहां तक की दूरी, तो थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, चाप बराबर बेटा थीटा इंटू आर, थीटा है π/2 और ये आर है 5। आ तो गया आंसर बेटा, आया क्या, 5π/2 पाई, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्लियर है। 90 डिग्री, अरे 15 मिनट चलते हैं, घड़ी देखी क्या जीवन में, घड़ी देखी कि नहीं, आज घड़ी देख लेना भैया जिसने घड़ी नहीं देखी है। कोई कह रहा है 15 मिनट,
पाई बाई 2 कैसे आया? अरे 15 मिनट जब चलती हैं तो ये यहां से आ जाएगी, ये कोण 90 डिग्री होगा ना भैया। तुम्हारे चरण कहाँ हैं उनको धो दूं मैं, जिनको पाई समझ नहीं, पाई बाई 2 की 90 डिग्री कैसे आया? क्लियर बेटे? और मुझे नहीं लगता दूसरा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्लास में कराया। तीसरा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्लास में था। चौथा क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। पांचवा क्वेश्चन भी छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, कॉस में उल्टा हो गया होगा। छठा क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा, वही है। सातवां आपसे हो गया होगा, आठवां नौवां सब हो गए होंगे बाकी। मुझे नहीं लगता सातवां क्वेश्चन, अरे भाई एक कह रहे हैं कि सातवां। ओहो हो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। हाँ तो बेटा ये साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 क्या होगा? एक होगा। अरे बेटा तेरे चरण दे दे, मुझे धुलवा दूंगा किसी से मैं। कोई आठवां क्वेश्चन भी पूछ लिया क्या? अच्छा छठा पूछ लिया तो बेटा तू पूछना ही मत। छठा क्वेश्चन कल ही बताया, 3 4 5, 5 और 3 के बीच में 53 बनता है, याद है? ये 37 है और ये 90 है। अरे भाई क्लास में सब कराया रे। एक नवा पूछ रहा है, साइन 120 का मान निकालना नहीं आ रहा, तोड़ना नहीं सिखाया था। साइन को 90 प्लस 30 कर दे बेटा। कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में साइन धनात्मक होता है, प्लस 90 का भाग देगा एक, बदलेगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। क्लास में सिखाया बेटा, क्या ही कर रहा है? सारे ही करा देता हूं ना मैं, फिर बचेगा क्या? अब इन गधों को देखो क्या पूछ रहे पता है? साइन 60 बताइए सर, अपॉन cos 45। अरे गधा टेबल से भी लिख सकता था, √3/2 अपॉन 1/√2। अब ये कैलकुलेशन इनको नहीं आ रही होगी, ये कैलकुलेशन इनको नहीं आ रही होगी भाई, क्योंकि जीवन में कैलकुलेशन नहीं तो दुखी कर रखा है। √2/1 हो गया सर, तो ये नीचे आ जाएगा √3/2। ये फिजिक्स से दुखी नहीं है सर, ये गणित से दुखी है। मुझे लगता है सारे कर लिए होंगे बेटा। ओ बेटा अब मेरी बात सुनिए, डीपीपी का काम हो गया है, बाकी आपको वीडियो सॉल्यूशन में ही करके दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन में करके दूंगा, चिंता मत करिए। अब डीपीपी हो गया है। पहले बताओ आज की क्लास में मजा आया है पढ़कर? आपको समय हो रहा है, अब पूरा वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा मैं डीपीपी का। क्या आज की क्लास में पढ़कर मजा आया है? पक्की बात है, दिल से बोलना। बाकी जो तुम मांग रहे थे, विष्णु सर फिजिक्स सर्च करोगे इंस्टा पे, मिल जाऊंगा मैं, बस इतना सही है। पक्की बात है? क्या आप कसम खाते हो कि आप अगले क्लास में, जिनकी आज पहली क्लास है, वो सारी क्लासें कर कर आएगा? सारी क्लास कर कर आएगा। होमवर्क वाली स्लाइड नहीं है इसमें, ऐड करा दूंगा मैं। होमवर्क वाली स्लाइड नहीं है, होमवर्क देखिए। डीपीपी करना है, होमवर्क है ये, होमवर्क वाली स्लाइड। डीपीपी करना है, धन्यवाद वाली स्लाइड भी नहीं है इसमें। पिछले 3 क्लासें आपको पढ़नी है, पिछले तीनों क्लासों, तीनों क्लास के सूत्र 50 बार रफ कॉपी में लिख लिख कर, लिख लिख कर याद करने हैं, याद करने हैं आपको। नीट की कसम है, नीट की कसम है, कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो, तुम कहो न कहो, कसम, कसम है कि हमको तुमसे प्यार है, दिल लगा के कहो, कसम खा के कहो। आपको कसम है साहब इसकी कि ये काम आपको करके आना है। होमवर्क स्लाइड में लगवा दूंगा बेटा। 2 दिन आपके पास छुट्टी है,
आप करिए। 2 दिन फिजिक्स की क्लास नहीं, छुट्टी नहीं है, 2 दिन फिजिक्स की क्लास नहीं है। 2 दिन आपको क्या करना है, ये होमवर्क पूरा करना है, पिछले तीनों क्लास देखनी है, सूत्र 50 बार लिखने हैं, रफ कॉपी में याद कर लेने हैं, और नहीं तो फिर नीट की कसम है डीपीपी कर लेना है दोनों। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय।